हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, जिन्हें बहुविकल्पी प्रश्न हम कहते हैं, जिनमें हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही उत्तर होता है और उसी को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। देन हमारे पास आते हैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही और गलत या सत्य असत्य। स्टेटमेंट आती है आपके पास और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस किया है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट आती है, बीच में कुछ स्थान छोड़े जाते हैं और वहाँ पे उपयुक्त शब्द को भर के आपने उस सेंटेंस को, उस वाक्य को पूरा करना है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और आपको उनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार आपके रिपीट हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आपका चैप्टर है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्लियर हो गए होंगे अब आपके। तो कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिवाइज कर लेना है। ये तो हमने काफ़ी बार रिवाइज कर लिए हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलो, सही और गलत हमें चूज करना था, जिसमें पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया कि केवल चावल खाने से ही शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, जो कि गलत है। शरीर की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के अलावा आपको और भी जो भोज्य पदार्थ है वो खाने होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, संतुलित आहार खाने से पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब आप संतुलित आहार लेते हैं तो सारे ही पोषक तत्वों को लेते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, जिसमें कहा गया है शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। जो संतुलित आहार है यहाँ पर, उसमें हमें अलग-अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। अलग-अलग प्रकार का भोजन सम्मिलित होता है, जिसमें हमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे पोषक तत्व किसी एक भोजन से नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें अलग-अलग प्रकार के भोजन को लेना पड़ेगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो गेहूँ या चावल, यानी कि रोटी या चावल आप खाते हैं। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो या तो आप दाल खाते हैं, आप दूध पीते हैं, आप अंडे खाते हैं। आपको अगर वसा चाहिए तो आप घी खाते हैं, आप तेल का यूज़ करते हैं। आप जो बीज होते हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि मूंगफली आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑयली सीड होते हैं जिनको आप लेते हैं, जिनसे आपको वसा मिलती है। विटामिन्स के लिए आप अलग-अलग प्रकार के फल सब्जियों को खाते हैं, जिससे कि आपकी विटामिन संबंधित आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो हमने देखा कि अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ में अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए कि विटामिन जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि गलत है, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर के अंगों का रखरखाव करता है। हमारे अंग सही से काम करें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देता है। चलो आगे बढ़े। आगे के जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आते हैं, फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए जिम्मेदार है। स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए, हमने कहा प्रोटीन का पादप स्रोत दालें हैं, यानी कि बताइए कि यहाँ पर हमें जो प्रोटीन मिलता है वो पादप से भी मिलता है, जंतुओं से भी मिलता है। पादप से किस रूप में मिलता है? दाल के रूप में मिलता है। जंतुओं से दूध कहते हैं आप, अंडे कहते हैं आप, ये सारे आपको जंतुओं से प्राप्त होता है और इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 7 देखिए, आयरन हमारे रुधिर के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही जवाब है। आयरन आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड में पाया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 8 है कि गेहूं वसा का स्रोत है, जो कि गलत है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है।
स्टेटमेंट नंबर 9 देखिए, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। हमने कहा ये सही स्टेटमेंट है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 10, गाजर विटामिन ए का स्रोत है। ये भी हमारा सही आता है। और लास्ट कहता है विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाओ, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, जिसमें पहली जो स्टेटमेंट है उसमें है डैश विटामिन डी की कमी से होता है। तो क्या होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो आपने कहा विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। स्टेटमेंट नंबर 3 है विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है। तो आपने कहा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्टेटमेंट नंबर 4 देखो, रात्रि में अंधापन हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, जिसमें कहा गया है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैश से युक्त भोजन करना चाहिए, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन करना चाहिए। तो ये तो थे आपके रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 3 जो था। क्वेश्चन नंबर 4 आओ, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे गए हैं। और पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया है कि आप खाद्य नमूने में स्टार्च की जांच कैसे करेंगे। आप कैसे बताएंगे किसी भोजन में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो हमने क्या किया, खाद्य नमूना लिया, ठीक है। खाद्य नमूने के रूप में हमने क्या किया, चावल को भिगोया, उससे जो मंड हमें मिलता है वो हमने लिया, उसमें कुछ आयोडीन की बूंदें हमने डाली और हमने देखा कि खाद्य नमूने का रंग बदल करके नीला या काला हो जाता है। तो आपने क्या लिखा, खाद्य नमूने में कुछ बूंदे आयोडीन डालने पर, ठीक है, नमूने का रंग जो है नीले से काला हो जाता है, जो दर्शाता है कि नमूने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। डालने पर नमूने का रंग, अब पढ़ो पूरा। खाद्य नमूने में कुछ बूंदे आयोडीन डालने पर नमूने का रंग नीले से काला हो जाता है, जो दर्शाता है कि नमूने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कैसे हमें पता चलेगी, अगर यहाँ पे खाद्य नमूने का रंग बदल करके या तो नीला या काला हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। चलो, अब हमारे पास आया था एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था। आपने कहा कि किसी खाद्य नमूने में प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए बोला गया था, अब प्रोटीन की जांच आप कैसे करेंगे। तो एक बार देखिए क्या आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। एक बार देखिए, अगर नहीं किया है तो जल्दी से अभी आप कोशिश करेंगे। आपने 3 टेस्ट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के लिए। तो बताइए प्रोटीन की जांच आप कैसे करेंगे। चलिए, तो अब देखो, हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, किसी खाद्य नमूने में हमें देखना है। सेम वही करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, खाद्य नमूने को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खाद्य नमूना जो हमने लिया है, हमने किसी दाल को लिया है और उसके बीजों को हमने क्या किया, यहाँ पे बारीक पेस्ट बना दिया। ठीक है, आपने उसको पेस्ट बना दिया है, थोड़ा सा आपने उसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया है और एक आपने एक घोल सा बना दिया है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे खाद्य नमूना हो गया है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि हमने यहाँ पर दाल को पीसा, उसका एक पेस्ट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने पेस्ट बनाया तो फॉर एग्जांपल जो पेस्ट हमारे पास है, ये हमारा पेस्ट है। फॉर एग्जांपल ये पेस्ट है। इसमें हमने क्या की है, इसमें हमने कुछ बूंदे जो हैं, जैसे हमने वहां पे क्या किया था, जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे थे वहां पर हमने आयोडीन को मिक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट डालेंगे। तो ये लो, ये 2 बूंदे हमने
ये 2 बूंदे हमने कॉपर सल्फेट की डाली हैं, लिख दूं? ये है कॉपर सल्फेट। देन इसमें हमने कुछ और भी डालना है। कॉपर सल्फेट के साथ साथ हमने इसमें डाला है कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका नाम लिख दूं कास्टिक सोडा। अब जब आपने ये सारी चीजें इसमें ऐड की तो आपने क्या देखा, ये जो आपका नमूना था वो आपके पास कैसे आता है, पर्पल कलर का आता है। देखो यहाँ पे पर्पल कलर नहीं है, तो हम लिख दें यहाँ पर कि जो कलर आता है वो कैसा होगा, बैंगनी रंग आएगा। यहाँ पे बैंगनी रंग आता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा खाद्य पदार्थ का नमूना था उसका कलर बैंगनी नहीं था पहले। अब सिंपल सी चीजें, किसी दाल को आपने पीसा तो वो पाउडर जैसा बनेगा। अब पाउडर कैसा बनेगा, कुछ व्हाइटिश पाउडर हो सकता है, ठीक है, या जैसे दाल का कलर होगा वैसा ही पाउडर हो सकता है। जब आपने उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों चीजें डाली तो बैंगनी रंग आपके पास आ जाता है। अब ये जो चीजें हैं, कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है, ये आपके लैब में होती हैं। आपने अगर यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने इनका यूज किया है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर लिखें तो क्या आंसर आएगा, आपने कहा खाद्य नमूने में कॉपर सल्फेट व, तो हमने बोला खाद्य नमूने में कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा मिलाने पर खाद्य नमूने का रंग खाद्य नमूने का रंग बदल के क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। जो दर्शाता है, क्या दर्शाएगा, जो दर्शाता है कि खाद्य नमूने में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, आंसर हो गया क्लियर, कंप्लीट हो गया। 2 टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट पढ़ लिया है। अब देखो वसा का जो टेस्ट है वो बहुत इजी है, आपको पता है। हम ऐसे ही बोल देते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि किसी खाद्य नमूने में वसा की जांच आप कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, एक पेपर आपने लेना है, कोई भी जो बीज है, कौन सा बीज, अब जैसे दाल के बीज अलग होते हैं लेकिन ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है, जैसे हमने मूंगफली का एग्जाम्पल देखा है, जैसे आपने सूरजमुखी के बीज यहाँ पर देखे होंगे, जैसे आपने सरसों के बीज यहाँ पर देखे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने मूंगफली का दाना लिया और हमने उस मूंगफली के दाने को क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्रश कर दिया, आपने तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया है और आपने एक पेपर में उसे रखा, पेपर को फोल्ड किया और प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया जैसे कि जो बीज में कुछ भी चीज अगर होगी,
कोई भी पदार्थ होगा तो वो पेपर पे लग जाएगा। तो आपने ऐसे जोर से क्या करना है, प्रेस करना है। जब आपने उस वो जो क्रश किया हुआ बीज है, तोड़ा हुआ बीज है मूंगफली का, आपने उसको हटाना है और पेपर को जब आपने देखा तो उसमें आपको तेल जैसे निशान मिलेंगे, तेल जैसे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। अगर तेल जैसे धब्बे वहां पर देखने को मिलते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पे, जो वसा है, जो फैट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही आपने कहा कि फैट का टेस्ट होता है, जो कि बहुत इजी है। इसके लिए कोई केमिकल आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग से यहाँ पे खाद्य नमूना नहीं बनाना पड़ेगा। बस एक कोई भी बीज लेना है, उसको क्रश करना है और पेपर में उसको रखना है। चलो, तो अपना आंसर जो है वो कंप्लीट आप लोग करेंगे यहाँ पर, और जिसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था वो देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। गलत है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, और सही है तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत इजी प्रश्न होने वाला है, और इससे पता चलेगा आप चैप्टर को कितना समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, भोजन के कार्य बताइए। इससे पता चलेगा कि हमने चैप्टर को कितना समझा है। चलो बताइए, भोजन के क्या क्या कार्य हैं। तो पॉइंट्स देखो क्या क्या कार्य हैं। शरीर के विकास व कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी अंग, जो भी अंग तंत्र काम कर रहे हैं, तो और जो काम कर रहे हैं वो आपकी क्या है, कार्य प्रणाली है। उसके लिए, कार्य प्रणाली के लिए पोषक तत्व प्रदान करना, पोषक तत्व प्रदान करना, पहला काम तो ये है। दूसरा काम है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। देखो, पोषक तत्व देना, सुरक्षा प्रदान करना, शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं, शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देना। तो इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। अभी तक हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, उसके कंपैरिजन में तो ये हमारे लिए क्या है, इजी क्वेश्चन है। चलो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए, बताइए पोषक तत्व किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए। पोषक तत्व किसे कहते हैं। चलो, अब देखो, ये सिंपल से क्वेश्चन है, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली हैं,
और अब हमें इतना तो पता चल गया है कि पोषक तत्व हम किसे कहेंगे। क्या होंगे पोषक तत्व? देखो अपना आंसर भी लिखो और यहाँ पर देखो आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। देखो आपने बोला भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर को या जो हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उसका आंसर यहाँ पे नोट करो। चलो अब इसी के साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पोषण क्या है, देखो इसी से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं पोषण क्या है, तो इसका आंसर क्या लिखा था हमने? इसका आंसर हमने लिखा था कि भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना, या अब मैं ये लिख सकती हूँ कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके, क्योंकि अब हमें पता है कि पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिल रही है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर के वृद्धि व विकास में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या बोला है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर की वृद्धि और विकास में उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पोषण कहते हैं। तो बेसिकली पोषण में क्या हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं, हमें ऊर्जा मिल रही है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे या उचित ढंग से हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलो नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए सो क्लास हमने कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऐसे ही आप क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे और घर से चैप्टर रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।